रायपुर नगर निगम का चुनाव पूरी सरगर्मी में है। अभी हम अरविंद दीक्षित वार्ड में हैं, जहां पर हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद से रूबरू होंगे और उस पार्षद प्रत्याशी से जानने का प्रयास करेंगे कि वो वार्ड नंबर 56 के लोगों के लिए क्या विज़न लेके चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, क्या वो इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार अपने वार्ड में बना पाएंगे। सचिन भाई, किस विजन को लेके इस बार जो है अरविंद दीक्षित वार्ड में आप प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस वार्ड में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए उतरा हूं और मुझे लगता है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में पिछले 5 सालों में जो नगर निगम में कांग्रेस की सरकार रही है उसने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, जनता के बीच में कुछ मिला नहीं है। तो जनता को विश्वास के साथ उनके आशीर्वाद से जब मैं इस क्षेत्र में आऊँगा तो 100% उनके खरे कार्यों पे खरे उतरकर विकास कार्य करके इस वार्ड को विकसित वार्ड बनाने का सपना मैंने देखा है। मुख्य देखिए, जो पार्षद चुनाव होता है निचले स्तर का चुनाव है, बिजली, नाली, सड़क, ये मूलभूत सुविधा तो सभी करते हैं। इनके अलावा आपने कौन सा ऐसे काम देखे हैं, कौन सी कमियां हैं जिनको आज तक किसी पार्षद ने नहीं कर पाया, वो आप जनता के लिए करना चाहते हैं? देखिए, सबसे मूलभूत सुविधाएं जो आप बोल रहे हैं, बिजली, पानी, रोड, नाली, सफाई, ये बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। आज भी जब हम वार्डों में जाते हैं, ये बोलने में कॉमन समस्या लगती है, ये लोगों को लगता है ये तो चीज़ें होती हैं। वार्ड वासियों का आरोप भी है कि पिछले लोग पार्षद ने नहीं कर पाया, तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि ये कॉमन समस्या नहीं है, बहुत जटिल समस्या है और इसे करना ही एक लक्ष्य भी है, क्योंकि जब घर के बाहर हम निकलते हैं गंदगी होती है और हमारे स्वस्थ कर्मचारी, जो उन्हें कर्मचारी हम मित्र कहते हैं, सफाई मित्र कहते हैं, उनके साथ तालमेल बिठाकर वार्ड को स्वच्छ सुंदर बनाना एक ये। और जैसे आपने पूछा कि अलग हट के हम क्या करेंगे, अलग हट के मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वार्ड के अंदर स्मार्ट बनाने के लिए जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, उस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को स्मार्ट वार्ड में परिवर्तन करके, स्मार्ट सिटी जब होगी तब जब स्मार्ट सिटी बनेगी तो वार्ड स्मार्ट होगा और वार्ड स्मार्ट में सीसीटीवी कैमरे, अपराध को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे की आवश्यकता है। आज हमारे युवा जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए नरेंद्र मोदी जी की कौशल विकास योजना है, जिसमें मुद्रा योजना, जिसमें बगैर गारंटी के 10 लाख रुपए तक लोन मिलता है। तो हमारे युवाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए उस मुद्रा योजना को दिलाने के लिए एक प्रकार की पूरी जो मदद हो सकेगी, ताकि वो अपना रोजगार कर सकें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। जो माता पिता ने उन्हें अपने इतने संघर्ष से उन्हें पढ़ाया है, तो वो एक अपने माता पिता उन्हें सही दिशा में जाते हुए देख सकें, एक संकल्प ये है। दूसरा, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे वार्ड वासियों को अपने राशन लेने के लिए दूसरे वार्ड में जाना पड़ता है, तो वो राशन दुकान इस जगह स्थापित करना। उसके बाद महतारी वंदन योजना में जिनको फॉर्म नहीं मिला या भरे हैं, उनका अगर पैसा नहीं आ रहा है तो महतारी वंदन योजना को उन्हें वापस नए सिरे से जोड़ना। दूसरा, जो हमारे क्षेत्रीय हमारी बस्तियां हैं उनमें पट्टा नहीं मिला है, उन्हें प्राथमिकता से, भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प रहा है विधानसभा लोकसभा में कि हम पट्टा देंगे। उन पट्टा देकर हमारे जो बस्ती में निवास करते हैं उनकी मूलभूत सुविधाओं को, उनके सपने को पूरा करना है, उन्हें पट्टा देना है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मैं एक पार्षद हेल्पलाइन नंबर लाऊंगा, जिसमें अभी तक आपने टोल फ्री नंबर नगर निगम का है, पार्षद हेल्पलाइन नंबर रहेगा, जिसमें जनता डायरेक्ट पार्षद के हेल्पलाइन नंबर से अपना काम कर पाएगी। दूसरा, हम इस वार्ड के अंदर एक स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे पंडित दीनदयाल जी के नाम से। छोटी मोटी बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, इसके लिए जो हमारे निम्न तबके के हमारे भाई साथी हैं उन्हें इलाज हो सके। उसके बाद कई प्रकार की जैसे योजनाएं होती हैं, आपका आयुष्मान कार्ड की, अपना राशन कार्ड बनाना है, निराश्री पेंशन है, इसके लिए तुरंत तत्काल से प्रभाव में काम करना। और 2 एम्बुलेंस हमारे वार्ड में 24 घंटे अवेलेबल रहें, क्योंकि एम्बुलेंस आने में देर लगती है। मेरा संकल्प है कि मैं 2 एम्बुलेंस राज्य सरकार से मांग करके यहाँ पे स्थापित करूँ, क्योंकि जब राज्य में हमारी सरकार है, नगर निगम में हम जब पार्षद बन के जनता के बीच से आशीर्वाद लेके पहुँचेंगे तो उन्हें उनकी सुविधाएं देना,
स्मार्ट वार्ड बनाना। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वार्ड की जनता नहीं है, ये मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार में बीच में जाकर उनसे आशीर्वाद लेकर इस वार्ड में एक उनका बेटा और भाई बन के काम करूँगा और उनके साथ 5 साल कंधे से कंधे मिलाकर रहूँगा। नहीं, ये तो आपने कहा कि ये वार्ड मेरा परिवार है। आप युवा प्रकोष्ठ से लेके सारे संगठन का काम कर चुके हैं, तो क्या लगता है जीतने के बाद 5 साल वाकई में उनके साथ रहेंगे, उनके बीच में रहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और संगठन ने ये तय कर चुके हैं, जो काम करेंगे उन्हें भविष्य में मौका मिलेगा। जैसे हम 9वीं से 10वीं में जाने के लिए जी जान करके पढ़ाई करते हैं, तब हम 10वीं में जाते हैं। तो मेरा ये संकल्प है कि मोदी जी का सपना है कि ज़मीनी स्तर में काम करो, ना कि सोशल मीडिया में फ़ोटोग्राफी करके या अपना ताम झाम करके, उस तरीके नहीं। ज़मीनी स्तर में जन नेता बन के, जन कार्यकर्ता बनकर, जनता की नहीं अपने परिवार की समस्या को सुनकर वहाँ के उनके काम करके, कार्य करके आगे बढ़ने का संकल्प है। मैं भारतीय जनता पार्टी से 25 साल से जुड़ा हूँ और इसके पहले जब मैं आज पार्षद का टिकट मुझे मिला है, इसके पहले मैं जनता के लिए, अपने परिवार के लिए जी तोड़ काम करते आया हूँ। लोकसभा, विधानसभा, पार्षद, कई चुनावों में मैंने उनसे काम किया है, उनकी समस्याओं के लिए जी तोड़ मेहनत की है। और जब बगैर रहते में हमने काम किया है, तो जब हमें अपने परिवार में आशीर्वाद मिलेगा तो अपने परिवार को संकल्पित करके उन्हें खुशहाल रखने के लिए और जी तोड़ मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। काम किया है, काम करेंगे, यही कहना है सचिन मेघानी का। संगठन में रहते हुए हमने विधायक चुनाव, सांसद चुनाव में, पार्षदों के लिए भी हमने 25 साल तक इस वार्ड की सेवा की है। अगर एक बार ये वार्ड की जनता इनको आशीर्वाद देते हैं तो ये इनका वादा है कि ये पूर्ण रूप से उनकी सेवा करेंगे। लेकिन ये तो आने वाला चुनाव का रिजल्ट 15 तारीख बताएगा कि जनता ने उनको कितना आशीर्वाद दिया और वर्तमान में जनता इनको कितनी पसंद करती है, ये चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा।